आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ मैं, मतलब आप लोग चैनल पे जाते हैं, हम जैसे यूट्यूबर्स वहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हैं, अपनी बात अपनी राय रखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग उस राय को, उस बात को सुनने के बाद कमेंट्स करते हैं। तो आप लोग अगर वो वीडियो देखते हैं तो क्या आप लोगों को हमारी बातें समझ नहीं आती हैं कि हम क्या कह रहे हैं? बस आप लोग देख लेते हैं, फर 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 स्किप कर करके, देखने के बाद जो है पॉइंट्स उठा लेते हैं और उसके बाद आकर कमेंट्स करते हैं। आप लोगों से एक गुजारिश मैं करना चाहूंगी, कम से कम अगर किसी के चैनल पे जाएं तो पूरी वीडियो को देखा करें और पूरी वीडियो को समझने के बाद फिर कमेंट किया करें। कमेंट करने, मैं कहती हूँ हमेशा कमेंट किया करें। तो कमेंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग सिर्फ अपने मतलब की बात को पकड़े और आकर कमेंट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। चलिए टॉपिक का आगाज करते हैं। मैं कह रही थी कि जो कमेंट करने वाले लोग हैं, आज उनके बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ पे वजाहत करूंगी और बात कहना चाहूंगी, क्योंकि ये जो कमेंट करने वाले होते हैं ना, इनकी ही वजह से आपस में एक दूसरे से ना झगड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है। और ये कमेंट तो कर देते हैं, फिर एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा तो जरूर देते हैं, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं होता कि ये कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। सोचे समझे एक पॉइंट को उठाकर। बराए मेहरबानी आप लोग पहले पूरी वीडियो देखा करें, बात कही क्या जा रही है उसको सुना करें और समझा करें, फिर आकर कमेंट किया करें। मोमिन मलिक सर के बारे में कौन नहीं जानता और मोमिन मलिक सर की कौन इज्जत नहीं करता। हम सब पाकिस्तानी, मैं अभी इंडियंस की बात नहीं करी, मैं अभी जस्ट पाकिस्तानियों की बात करी कि हम सब पाकिस्तानी मोमिन मलिक सर की दिल से इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें हम मानते भी हैं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे लिए कुछ अल्फाज बोलने से पहले पहले वीडियो को देख लिया करें कि वीडियो में बात क्या कही जा रही है, बोला क्या जा रहा है। आप हमें बताएंगे कि हम मोमिन सर की इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं, या उनके बारे में ऐसी बात नहीं करें। मतलब आप लोग पूरी बात सुनते नहीं है, आकर जस्ट झट से कमेंट कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये कंट्रोवर्सी करने में बड़ा मजा आता है। आप लोगों के दिमाग में जो खराफात चल रहे होते हैं ना, बस उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग सबकी वीडियोस देखने जाते हो कि कहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाए, ऐसी उसको कहानी पकड़कर कहानी क्रिएट करने में आप लोगों को बहुत मजा आता है, क्योंकि आप लोगों के पास तो कोई काम है नहीं ना। जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है उसके काम में टांग अड़ाना आप लोगों का पेशा बन चुका है। आप लोग फड्डे और झगड़े लगवाना चाहते हो, पाकिस्तान इंडिया करना चाहते हो, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, आप सबको भी अच्छी तरह पता है। लेकिन आप लोग इस बात से नाजायज फायदा उठा रहे, क्योंकि ये केस जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा है। और जो वो एडवोकेट है इतना बड़ा, वो इतनी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन उस पर भी उंगलियां उठाते हैं सब। हम नहीं उठाते, पाकिस्तानी इंडियंस उठाते हैं। हमने जस्ट कल एक बात की, एक वीडियो रखी, और वो वीडियो आप सब जाके दोबारा से देख लीजिए कि मैंने मोमिन मलिक सर को कुछ भी गलत नहीं कहा। लेकिन क्या है ना, वीडियोस देखते हैं नहीं, बातों को समझना है नहीं, बस किसी के बारे में आकर यहाँ के पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, क्योंकि हम साथ दे रहे हैं ना हैदर भाई का। और हैदर भाई का साथ देने वालों के साथ तो ये लोग बहुत खुलेआम दुश्मनी करते हैं। तो मतलब कोई भी बात ढूंढ कर आकर कमेंट कर देते हैं। तो लिहाजा वीडियो पूरी देखा कीजिए, पॉइंट्स को पकड़ा कीजिए कि मैं वहां पे बात क्या कर रही थी। अगर मैंने वहां पे कोई भी एक बात गलत की है मोमिन सर के बारे में, तो फिर बता सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मोमिन मलिक सर क्या काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो एक नाइस पर्सन है। जिस तरह वो जद्दोजहद कर रहे हैं, जब से वो लगे हुए इस केस को लेके, अपना दिल और जान और मेहनत से ये काम वो पाया तकमील तक पहुंचाने में लगे हुए, और बिल्कुल ये केस एंड तक है। जितने भी काम उन्होंने किया हम सबको पता है, तारीफ काबिल है। तो आप लोग कैसे फोन किसी के लिए राय क्रिएट कर लेते हैं? क्या आप लोग मेरी वीडियो पहले से देखते नहीं आ रहे हैं, या आप लोग मुझे पहले से नहीं सुनते हैं? फजूल की बकवास करने का आप लोगों के पास बहुत टाइम है, लिहाजा इन सब चीजों में पड़ा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि हम क्या काम करें हमें बहुत अच्छे से पता है। और ऐसे कमेंट्स करने वालों को जवाब देना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आप अपना काम कीजिए, जब आपको वीडियो नहीं समझ आया करिए तो करें ना, तो प्लीज मेहरबानी करके वीडियोस को नहीं देखा कीजिए, छोड़कर चले जाया कीजिए। बात कर लेती हूँ अब भगोड़ी पे कि एक कंट्रोवर्सी आ रही है उड़ उड़कर उड़ती उड़ाती कि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट होती भी है तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सजा तो उसको हर हाल में मिलेगी। वो कहती थी कि यहाँ पे बच्चा पैदा करने वाली मशीन है पाकिस्तान में लोग, तो तू अब जवाब दे कि तू वहां पे क्या कर रही है।
तो भी तो एक मशीन है। फिर अगर तू ये इंप्रेशन देने की कोशिश करी, क्योंकि एक इंटरव्यू में उसने ये बात क्लियर की है कि बताने की कोशिश की है कि वो प्रेग्नेंट है, चलो ठीक है हम मान लेते हैं तुम प्रेग्नेंट है, तूने पाकिस्तानियों को बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया था, ठीक है ना। अभी तू क्या कर रही है, ऑलरेडी तेरे 4 बच्चे हैं, तुझे क्या जरूरत थी, तो मशीन तो तू बनी हुई है। और किस किस तरह से मशीन बनी वो अच्छी तरह हमें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अपनी वीडियो में गलाजत नहीं बोलना चाहती, मैं अपनी वीडियो तरीके से यहाँ पे रखना चाहती हूँ। तो ये सारी बातें जो है कंट्रोवर्सी जो है वो एक तरफ रखते हैं, सजा तो इसको मिलेगी ही मिलेगी, उसके बाद इसे डिपोर्ट किया जाएगा। सजा तो इसे 2 कंट्री में मिलेगी, एक तो पहले भारत में मिलेगी, इंडिया में जो इसने किया है उसकी सजा इसको मिलेगी, उसके बाद फिर से भेजा जाएगा नेपाल, वहां पे भी केस चल रहा है, फिर वहां ये सजा कंप्लीट करने के बाद फिर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में भी इसको सजा मिलेगी। तो ये सब टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं बैठकर, आपको पता है कि हम भगोड़ी के खिलाफ हैं और मोमिन सर के साथ हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग कोई भी बात करने से पहले हमारी पिछली वीडियो को देख लिया कीजिए कि हम किसके सपोर्ट में, हम किसके सपोर्ट में नहीं है। हाँ, जो कमेंट करते हैं वो हमें अच्छे से पता है कि वो चाटुकार होते हैं भगोड़ी के, जो आकर ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बता दूं तुम लोगों के, इस तरह ड्रामा क्रिएट करने से होगा कुछ नहीं, वही होगा मतलब सच की जीत होगी। भगोड़ी तो झूठी है ही, हमेशा से वो झूठ बोलती आई पाकिस्तानियों के बारे में और पाकिस्तान के रूल्स के बारे में, तरीकाकार के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे खोल खोल कर एक एक बात यहाँ पे उसकी झूठी साबित कर दी है। अच्छा, जो पत्रकार आते हैं उसके इंटरव्यूज लेते हैं, कभी उन पत्रकारों ने, यानी जो क्या कहते हैं उसको, आप लोग पत्रकार कहते हैं, हम कहते हैं जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट उनके पास आते हैं इंटरव्यूज लेते हैं अपने चैनल के लिए, लेकिन कभी भी उन जर्नलिस्ट ने, वो पत्रकारों ने एक भी ढंग का सवाल नहीं किया भगोड़ी से। भगोड़ी से वही सब सवाल किए गए जो वो करवाना चाहती थी, जो वो हैप्पी सिंह कहता था वो सारे सवाल उसे पूछे जाते थे। जो सवाल पूछने चाहिए आज तक उसे भगोड़ी से किसी ने भी नहीं पूछा, बट इंटरव्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े चैनल पे उसके इंटरव्यूज चलाए जाते हैं। ये बताने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है और इस्लाम में ऐसा होता है। असल क्वेश्चन तो उससे कभी पूछे ही नहीं गए, उसे सबूत तो मांगे ही नहीं गए। जिस जिस बात को लेकर उसने यहाँ पे ड्रामा क्रिएट किया भारत में पहुंचने के बाद, कि उस पर बहुत जुल्म होता था, उसे कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे, उसको खाना खाने को नहीं मिलता था, उसे कैद करके रखा जाता था, किसी भी एक बात का उसने सबूत के तौर पर मतलब दिखाया नहीं सोशल मीडिया पे कि ये रहा सबूत और मेरे साथ ऐसा होता था। कोई एक चोट का निशान दिखा देती कि उसे इतना यहाँ मारा जाता था, मतलब हैदर भाई पे जुल्म करते थे। हाँ, ऑनलाइन जुल्म किया जाता था। अच्छा, ऑनलाइन जुल्म के बारे में तो किसी को नहीं पता था, लेकिन जब से ये भगोड़ी सोशल मीडिया पे आई है तो इस बात पर भी हम लोगों को अब सोच विचार करना होगी कि ऑनलाइन भी जुल्म होता है। ठीक है, आज के बाद इस बात पे भी आप लोगों ने आवाज उठानी है। कोई भी हस्बैंड ऑनलाइन अपनी बीवी पे जुल्म नहीं करेगा, इस पे भी हम लोग आवाज उठाएंगे अब, क्योंकि ये बात भगोड़ी ने बताई है, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। पाकिस्तान में 1000 रुपए का तो आटा ही आ जाता है, इसको बड़ी फिक्र है हमारे आटे की। इसकी औकात दी थी 70,000 और 1 लाख रुपए इसको मिलते थे, हैदर भाई भेजते थे। उस 70,000 और 1 लाख से भी आटा नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि इसके फैशन नहीं पूरे होते थे। ये 20-20 हजार का ड्रेस लेकर पहनती थी, अय्याशिया करती थी, अपने यारों को खिलाया करती थी अपने ही खर्चे पर। तो जाहिर सी बात है फिर ये 1000 का आटा कैसे खरीद सकती थी? ये सारे पैसे तो इसने अपने अय्याशों में उड़ा देने होते थे, तो फिर ये आटा नहीं खरीद सकती थी। ये बात बिल्कुल ये सही कह रही है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, बिल्कुल ये सच कह रही है कि 1000 रुपए का तो आटा आ जाता है। अब जाहिर सी बात है ये इसकी अय्याशियां इतनी ज्यादा थी तो ये 1000 रुपए का आटा भी नहीं खरीद पाती थी, वो सारे पैसों को इसने अय्याशी में उड़ा देना होता था। बिल्कुल ये सच कह रही है। और रही बात हमारी, हम 1000 रुपए का आटा भी खरीद कर खाते हैं और जिंदगी बहुत अच्छे से पाकिस्तान में जी रहे हैं। हमें अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है। अब उस भगोड़ी को नहीं है तो ये उसका मसला है, लेकिन अगर वो झूठ बात बोलेगी तो उस पर हम जरूर आवाज उठाएंगे, हम यहाँ पे सच जरूर ला कर रखेंगे और आईना दिखाएंगे। बात यहाँ पे ये आती है कि जो बैठ जाते हैं इंटरव्यूज करने के लिए उसको हीरोइन बनाकर, तो उन लोगों को चाहिए कि सच का साथ दें, जो सवाल होता है ना वो सवाल किया करें, प्लांटेड इंटरव्यूज ना किया करें, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश ना किया करें। माना कि ये भगोड़ी वहां जाकर बैठ गई है, आप लोगों को मौका मिल गया है पाकिस्तान को बदनाम करने का, इस्लाम को बदनाम करने का, लेकिन क्या है ना कि सच जो है वो छुपता नहीं है, झूठ कुछ दिन चलता है, सच सामने आकर रहता है। किसी के बुरा कह देने से कोई बुरा नहीं हो जाता है। जो हकीकत पसंद होंगे, जो जिनको हकीकत पता होगी वो बहुत अच्छे से जानते हैं
कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है, वो बताएगी। वो क्या है, उसकी औकात क्या है, वो बताएगी पाकिस्तान के बारे में या फिर इस्लाम के बारे में, और लोग यकीन करेंगे। तो करने वाले करे यकीन, सच हमेशा सच होता है। इस्लाम को कभी कोई नीचे नहीं ला सकता और पाकिस्तान को कोई कभी गंदा नहीं कर सकता। तो लिहाजा टॉपिक पे बात किया करो और वीडियोस जो है सही से पूरी देखा करो। ये जो आजकल कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए क्या हो रहा है ना, कि बस वो एक क्लिप्स उठाते हैं, बात कुछ और होती है, उस क्लिप को वहां से उठाकर दूसरे को सेंड कर दिया जाता है ताकि फटे और झगड़े बढ़े। जिस तरह के काम हो रहा है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी भी मिलकर बैठकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, लिहाजा होश के नाखून लें। आप लोग इतने पढ़े लिखे होने का भी कोई फायदा नहीं। जिस तरफ केस को ले जाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी सब चीजों से बाहर निकलिए, क्योंकि आप लोग खुद अपना ही मजाक बना रहे हैं, आप लोग अपने ही ऊपर उंगलियां उठवा रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचिए और ये जो आपस के झगड़े हैं इन सबको खत्म कीजिए और काम कीजिए। बच्चों के केस को देखिए, और बच्चे किस तरफ हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आखिर बच्चे जब हैदर भाई से मिलेंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चों को इतना ज्यादा सिखा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए कि बच्चे बाप को पहचाने ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें की जा रही हैं ऑफ कैमरा। बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे कैमरे के आगे नहीं आते हैं, बच्चों को छुपा दिया गया है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि बच्चे जो है अभी बाप से मिलने वाले हैं। तो ये सब पॉइंट्स है, इस सब पे बातें उठाइए, आप लोग आवाज उठाइए, ये सारी चीजों फजूल चीजों को छोड़ दीजिए और बराए मेहरबानी पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अपनी राय रखिएगा जरूर, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद बराए मेहरबानी आधी वीडियो नहीं देखा कीजिए। हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं मोमिन सर की और हमेशा करते रहेंगे। ये बात आप हमें नहीं समझाएंगे, हम आपको समझाएंगे कि हम किसका साथ दे रहे हैं और किसका साथ नहीं दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।